मोबाइल पे के अपने अकाउंट से इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करें, पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद ट्रैक कैसे करें कि अकाउंट में पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आप पैसा भेजने के बाद आसानी से पता कर सकते हैं कि जो आपने पैसा भेजा है अकाउंट में, वो पैसा अकाउंट में पहुंच गया कि नहीं पहुंचा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे इसी तरह क्लिक करके ऑल पे भी इसी तरह क्लिक कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मोबाइल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप साइन इन कर लेंगे। और अगर आप मोबाइल पे में अपना अकाउंट नहीं बनाए तो कैसे बनाए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साइन इन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर आप इसी आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप अपने मोबाइल पे के अकाउंट में आप जितनी भी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की या कैश पिकअप नाम की बेनिफिशियरी ऐड किए होंगे, सारी बेनिफिशियरी यहाँ पर शो होगी। और अगर आप बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं मोबाइल पे के अपने अकाउंट में इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की या कैश पिकअप नाम की बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड करें, या फिर आप मोबाइल पे के अपने अकाउंट से कैश पिकअप नाम पर पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कैसे करें, यानी किसी के भी नाम पर पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कैसे करें, इस वीडियो के नीचे इन दोनों वीडियो की लिंक है। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अब आप यहां से जिस बेनिफिशियरी पर पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसी तरह बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहां पर क्लिक करके SR के नीचे आप कितना रियाल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उतना रियाल इंटर कर देंगे। आप कम से कम 1 रियाल तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मुझे सिर्फ 1500 रियाल ट्रांसफ़र करना है तो मैं यहाँ पर 1500 रियाल इंटर कर देता हूँ। आप यहाँ पर जितना भी रियाल इंटर करेंगे ट्रांसफ़र करने के लिए, उस रियाल का टोटल कितना बनेगा, जिस कंट्री में आप पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस कंट्री की करेंसी में टोटल यहाँ पर शो होगा। और एक्सचेंज रेट कितने का मिल रहा है 1 रियाल का यहाँ पर शो होगा। इसके बाद सेलेक्ट पर्पज में आप यहाँ से पर्सनल एक्सपेंसेस या फिर आप यहाँ से फैमिली सपोर्ट, आप इन दोनों में से किसी एक को। इसके बाद प्रोमो कोड में आपको यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आप मोबाइल पे के न्यू कस्टमर हैं, यानी आप पहली बार अपना अकाउंट बनाएं और आप पहली बार पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं मोबाइल पे के अपने अकाउंट से इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में या कैश पिकअप नाम पर, तो ये प्रोमो कोड आपको इंटर करना होगा। प्रोमो कोड अगर आप इंटर करेंगे तो आपको 10 रियाल का कैशबैक मिल जाएगा। प्रोमो कोड में आपको क्या इंटर करना पड़ेगा, प्रोमो कोड में आपको इंटर करना पड़ेगा RE7VJJMI। अगर आप इस कोड को इंटर करेंगे तो आपको 10 रियाल का कैशबैक मिल जाएगा। अच्छा, प्रोमो कोड में शुरू में आखिर में कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी खाली जगह नहीं होनी चाहिए। और प्रोमो कोड में इंग्लिश का जो सारा लेटर होगा सारा बड़ा लेटर होना चाहिए और जो नंबर होगा उस नंबर को भी इंटर कर देंगे। और आपको यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये प्रोमो कोड उन्हीं लोगों के लिए एलिजिबल है, जैसे अगर आप मोबाइल पे में नया अकाउंट बनाएं और आप पहली बार पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में या कैश पिकअप नाम पर, तो आपको 10 रियाल का कैशबैक मिलेगा। यानी पुराने कस्टमर को नहीं मिलेगा, नए कस्टमर को मिलेगा जो पहली बार पैसा ट्रांसफ़र करेगा मोबाइल पे के अपने अकाउंट से। प्रोमो कोड इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मोबाइल पे के आपके अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। कोड इंटर करने के बाद नीचे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र की सारी डिटेल्स शो होगी। आप एक बार कंफर्म कर लेंगे। अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद अगर आपके मोबाइल पे के अकाउंट में यानी मोबाइल पे के एप्लीकेशन में आपका फिंगरप्रिंट इनेबल नहीं है तो आप अपने मोबाइल पे अकाउंट का पासकोड इंटर कर देंगे। और अगर आपके मोबाइल पे के अकाउंट में यानी मोबाइल पे के एप्लीकेशन में आपका फिंगरप्रिंट इनेबल है तो आप अपने फिंगर को फिंगरप्रिंट की जगह पर प्रेस करेंगे। ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस, पैसा ट्रांसफ़र हो गए। और अगर आप इस रिसिप्ट को किसी के पास भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शेयर के आइकन के ऊपर क्लिक करके व्हाट्सअप, ईमो और जीमेल के ज़रिए भेज सकते हैं PDF फाइल में जिसके पास भेजना चाहते हैं।
पैसा तो ट्रांसफ़र हो गया है, इसके बाद आप कैसे पता करेंगे कि आपने जो पैसा भेजा है जिस अकाउंट में, वो पैसा अकाउंट में पहुंच गया कि नहीं पहुंचा। यानी आप ट्रांसफ़र को ट्रैक कैसे करेंगे कि अकाउंट में पैसा पहुंच गया कि नहीं पहुंचा। पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं आपको दोबारा चेक करके दिखाता हूं और ट्रैक करके दिखाता हूं कि आप किस तरह ट्रैक कर सकते हैं कि अकाउंट में पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आप सिंपली मोबाइल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद आप यहाँ पर इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर आप इसी आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद लास्ट ट्रांजैक्शन यानी जो आखिर में आप पैसा ट्रांसफर किए थे जिस बेनिफिशियरी पर, वो बेनिफिशियरी का नाम यहाँ पर शो होगा और कितना रियाल ट्रांसफर किए थे यहाँ पर अमाउंट भी शो होगा। आप देख सकते हैं अवेलेबल, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेसिंग, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजेक्शन रिसीव्ड है। यानी ट्रांजेक्शन रिसीव्ड के ऊपर जो ग्रीन शो हो रहा है, अगर आपका इस तरह शो हो रहा है यानी आपने जो पैसा भेजा जिस अकाउंट में, वो पैसा अकाउंट में पहुँच गया है। और आप यहाँ पर हिस्ट्री के आइकन के ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि पैसा अकाउंट में पहुँचा कि नहीं पहुँचा। आप सिंपली इसी हिस्ट्री के आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे। हिस्ट्री के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो पैसा ट्रांसफ़र किए थे आखिरी में सबसे ऊपर वो बेनिफिशियरी का नाम शो होगा और आप कितना रियाल ट्रांसफ़र किए थे यहाँ पर अमाउंट भी शो होगा। आप देख सकते हैं। इसके बाद शो डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अवेलेबल है, प्रोसेसिंग, रिसीव्ड है। रिसीव्ड के ऊपर देख सकते हैं ग्रीन आ गया यानी अकाउंट में पैसा पहुंच गया है। जो मैं पैसा ट्रांसफ़र किया हूं जिस अकाउंट में, वो पैसा अकाउंट में पहुंच गया है। अगर आपका भी इस तरह शो हो रहा है, रिसीव्ड के ऊपर ग्रीन शो हो रहा है, तो यानी आपका अकाउंट में पैसा पहुंच गया, यानी आपने जो पैसा भेजा जिस अकाउंट में, वो पैसा अकाउंट में पहुंच गया है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं जिस अकाउंट में मैं पैसे को ट्रांसफ़र किया हूं उस अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गया है। आप देख सकते हैं यानी पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद 2 घंटे के अंदर में अकाउंट में पैसा पहुँच गया है। आप देख सकते हैं। आप भी इसी तरह पैसा भेजने के बाद ट्रैक कर सकते हैं कि अकाउंट में पैसा पहुंच गया कि नहीं पहुंचा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मोबाइल पे के अपने अकाउंट से इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद 10 मिनट से लेकर 24 घंटे के अंदर में अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है, यानी अकाउंट में पैसा पहुँच जाता है।